दोस्तों, आप अगर धनवान बनना चाहते हैं और दूसरे शब्दों में कहे, अगर आपको माल चाहिए जिसे कहते हैं लक्ष्मी, और आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अपने व्यापार को दिन दुगना रात चौगुना करना है, तो मेरे वीडियो को देखा कीजिए। बिना इन्वेस्टमेंट के आप कुछ कर्म के माध्यम से जीवन में कैसे पैसा कमा सकते हैं। बहुत से मेरे व्यूअर मेरे को मैसेज करते हैं कि अगर मैं ये उपाय करूंगा तो मैं अरबपति बन जाऊंगा। मैं हंसता हूं और उन्हें रिप्लाई देता हूं कि मेरे भाई, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं मैं बिक्री कर रहा हूं। आप इस उपाय के साथ अपने कर्म को कीजिए। आपका कर्म क्या है? व्यापार। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप कोई ऑफिस में नौकरी करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजर हैं, कोई भी तरह का जॉब करते हैं, आपका अपना ट्रेडिंग का काम है, तो हर काम के साथ मेरे उपाय को कीजिए। और आपके काम में अभी तक सफलता आपको नहीं मिल रही थी, और मेरा उपाय को जब ऐड करेंगे ना, तो आपका काम दिन दुगना रात चौगुना दौड़ने लगेगा। और काम जब बढ़ता है तो लक्ष्मी आती है, और पैसा कैसे आता है वो आपको जीवन में तब आभास होगा कि मैं अभी तक इतना पीछे क्यों था। लेकिन मेरे कई व्यूअर देखते हैं, और मैं हर व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको जीवन में पैसा चाहिए तो मेरा वीडियो देखिए, और नहीं तो आप रील देखिए। यूट्यूब में रील आते हैं, उसको देखिए और झूठ मूठ का हंसते रहिए और अपना जीवन व्यर्थ कर लीजिए। क्योंकि जीवन को अगर आपको सार्थक करना है तो आपको लक्ष्मी को अपने संग रखना होगा। क्योंकि पैसे की चमक के सब दीवाने हैं। कौन ऐसा प्राणी नहीं है? आपका लड़का आपसे बात तभी करेगा जब आप उसकी स्कूल की फीस जमा करेंगे, जब वो मांगेगा कुछ देंगे। वाइफ भी आपसे खुश तभी होगी जब आप उसको पैसा उसा दिया करेंगे। परिवार के लोग को जब गिफ्ट उफ्ट बांटते हैं, परिवार के लोग बोलते हैं उनका बराबरी नहीं कर सकते, वो बहुत सज्जन आदमी है। समय जब भी मिलता है, जब भी बात करते हैं तो हमेशा हंसते रहते हैं। इस टाइप के लोगों के आपके प्रति विचार आएंगे। ये विचार ऐसे नहीं आते, सब माल का गुरु खेला है, और कलयुग में माल के लोग दीवाने हैं। मैं तो कहता हूं लोग इस हद तक गिर जाते हैं ना, जिसकी मैं शब्दों में आपको यहां पर विवरण नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ से विनती करता हूं कि दोस्तों, ईश्वर का आराधना कीजिए और मेरी उपाय बताई हुई को अपने कर्म के साथ कीजिए। कभी भी ये सोच के ये मेरी वीडियो मत देखिएगा कि ये कोई ऐसा उपाय बताएंगे कि मैं कर लूं और रील देखते देखते पैसा वाला बन जाऊं। जीवन में ऐसी उपाय न किसी के पास है, न कोई आज तक बना सकता है। आप किसी पाखंडी के पास चले जाएंगे, वो आपको मंतर फंतर करके कुछ ऐसा टोटका मोटका में 10-20 हजार रुपया झाड़ देगा। कई लोग बोलते हैं ये पूजा करा देंगे, वो पूजा करा देंगे। किसी की शादी नहीं हो तो बोलता है ये करना होगा, हम 15 दिन करेंगे, उसके अंदर में ये सामग्री लगेगा, ये खर्चा है। 20-25 हजार रुपया झाड़ देते। वो जहां का वहां अटका हुआ था। और लोग आज के डेट में प्रभु में आस्था करते हैं, और प्रभु के नाम में बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, वो भी गलत ढंग से, और वो पाप है। और उसका फल उन्हें मिलेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जैसे आप पुण्य करते हैं ना, आपको फल नहीं मिलता है ना, तो आपको लगता है ना क्या फायदा, कब से कर रहे हैं पूजा पाठ। अरे मैं कहता हूं भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं। पुण्य वाले को भी फल मिलता है और पाप करने वाले को भी फल मिलता है। लेकिन कलयुग में क्या होता है, पाप करने वाले को फल देरी से मिलता है और पुण्य करने वाले को भी फल देरी से मिलता है। इसीलिए आप लोगों को इस चीज का आभास नहीं होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पैसा आएगा, लेकिन आपको पैसा खर्च करने की आदत डालनी होगी। अब आप सोचेंगे पैसा खर्च कैसे करें। पैसा खर्च ऐसे मत कीजिए जैसे आप सोचते हैं कि लुटाइए, लुटाना नहीं है। आप अपना कर्म कीजिए और कर्म के साथ साथ कुछ ऐसा उपाय कीजिए। आपको मैं एक छोटी सी, ध्यान से सुनिएगा, मेरी वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए। मैं हंसी मजाक की बात नहीं करता हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि थोड़ा मैं डैसी हूं, क्योंकि हनुमान भक्त हूं और हमेशा जोश और उमंग के संग रहता हूं। लेकिन आप लोगों को जीवन में एक एक ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन का तजुर्बा बहुत पास से देखा है। कई मेरे क्लाइंट मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि आपके बताने का स्टाइल का मैं दीवाना हूं। मैं कहता हूं मेरे स्टाइल का नहीं, मेरे बातों में आपका जो मैं उपाय बताता हूं उसको भी जीवन में करते रहो, उसके बाद मुझे मैसेज करो कि मेरे इस उपाय से तुम्हें कितना फल की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आप सुबह जब उठते हैं तो मैंने सुबह हमेशा उठने का एक उपाय बताया कि हाथ को ऐसे ऐसे रब कीजिए, देखिए, और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया है, उसके लिए आपका मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।
आपको हर चीज के लिए ईश्वर, आप प्रभु आप मुझे जीवन में इतनी सफलता दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। प्रभु आप मुझे जीवन में इतना धनवान बना रहे हैं, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उसके पश्चात ये आपको हमेशा अपनी रूटीन में बने, जब तक आप जिंदे हैं इसको अपने रूटीन में डाल दीजिए। मैं कोई वीडियो में बताया नहीं बताया, आपको प्रैक्टिस के तौर पर, जैसे आप खाना खाते हैं, नहाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही इसको अपने हैबिट में डाल दीजिए। समझ गए दोस्तों? आप सुबह जब उठते हैं तो पक्षियों को दाना दीजिए। पक्षियों को दाना आपको ऐसे नहीं देना है। और मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि मेरी उपाय के लिए आपको टाइम अपना को भी स्पेंड नहीं करना है। आपको अपनी दिनचर्या से अपने आप हो जाएगा वो, क्योंकि मैं खर्च करने मना करता हूं कि एक पैसा ना कोई को देना है ना लेना है। खाली मेरे विचारों को आप लीजिए, उस विचार को ग्रहण कीजिए, उस विचार से कीजिए, और उसके पश्चात देखिए धन कैसे आता है। तो आप पक्षियों को दाना दीजिए। कुत्ते हैं उनको रोटी दूध खिलाइए। चींटी है, आटे में थोड़ा सा नारियल का बूरा डाल दीजिए, थोड़ा काला तिल डाल दीजिए, चींटियों को खिलाइए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि इसी में लग जाइए, जब समय मिले ये सब कीजिए। आटा की गोली बना के तो तालाब उलाब है वहां फेंक दिया कीजिए। छोटी उटी में जहां गाय हुई दिखे, गौ माता को कुछ खिला दिया कीजिए। घर में बहुत से घर में क्या है कि सुबह की रोटी, पहली रोटी गौ माता की बनती है, और गौ माता की रोटी बननी भी चाहिए, क्योंकि वो जिसके घर में गौ माता की रोटी बनती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। ये सब चीज है, ये सब आप मेरी वीडियो देखिएगा, आप समझते चले जाएंगे, जीवन आपका बदल जाएगा दोस्तों, जीवन बदल जाएगा। मैं आपको गारंटी के संग कहता हूं, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है और लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो जीवन के अंदर में आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके सोच में भी नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान से सोचेंगे, क्योंकि आजकल आज के लोगों की सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई। वो क्या है, तुरंत वीडियो में स्किप करके चले जाते हैं, अरे ये तो कुछ बता नहीं रहा है। अरे बताएंगे बताएंगे, आपके मन के मुताबिक बताएंगे, लेकिन आपको इसको समझना होगा कि ये क्या बोलने चाह रहे हैं। तो उसके पश्चात आप अपने जीवन के अंदर में जो भी काम करते कीजिए, जहां रहते हैं वहां थोड़ा बहुत नाम जप किया कीजिए। नाम जप मैं आपको बार बार हर वीडियो के माध्यम से बोला, इसका कोई भी थ्योरी नहीं है कि आप ये करिए वैसे कीजिए, जब जैसे कीजिए। राधे राधे राधे। आवाज मत कीजिएगा, मैंने आपको बताया ना, जीभ के थ्रू अंदर से आवाज करना, अपने सांसों में फील करना, इतना ही काफी। अपने को किसी को दिखाना नहीं है, अपने नो पब्लिसिटी। लोग आजकल क्या करते हैं, शनिवार को देखिए खिचड़ी का भोग लगाते हैं, तुरंत फोटो वोटो बना के रील। अरे क्या कर रहे हो, कुछ जो कर रहे हो पुण्य कमाने की चेष्टा कर रहे हो, वो पुण्य का पूरा हो जा रहा है। किसी को दिखाओ मत, स्टोरी में डाल देते हैं, वाह कि आज शनिवार को मैंने वहां पर भोग चढ़ाया। अरे तुम भोग क्या चढ़ा रहे हो, ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ये सब मत कीजिए। मैं आपको कहता हूं, ये सब जितने लोग करते हैं ना, वो लास्ट में देखते हैं आपको कि वो करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये कलयुग चल रहा है, नई नई पीढ़ी आती है, नए लोग करते हैं, और लोग देखा देखी करते हैं। आपको वैसे आपको अपने जीवन के अंदर में कुछ रूटीन में डाल देना है। मंदिर से जब काम उनसे जब आते हैं, कोई मंदिर दिखता होता है, वहां कोई बैठा रहता है, उसको 2-4 रुपया दे सकते हैं, या कोई बिस्कुट की एक छोटी पार्ले जी की 5 रुपया में आती है, वो बिस्कुट की पैकेट देती है। ये सब अपने हैबिट में डाल दीजिए। और आपके पास में अगर पैसा थोड़ा बहुत रहता है खर्च करने के लिए, तब कीजिए। अगर आप असमर्थ हैं तो मैं नहीं कहता हूँ इतना खर्च कीजिए, आपको इतना नहीं खर्च करना है। आप अपने शरीर को भी किसी काम में लगा सकते हैं। जैसे आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, तो उस मंदिर की थोड़ी सफाई कर दीजिए। ये सब क्या है, ये सब ईश्वर इससे इतने प्रसन्न होते हैं ना। और आप ये सब जो दे रहे हैं, मैं आपको उपाय बताऊं किसको दे रहे हैं, यही आपको मैं बोलता हूं, आप देना सीखिए, आप पाना चालू कर दीजिएगा। ईश्वर आपका ये सब जो आप दे रहे हैं, ये सब ईश्वर के पास में आपका अकाउंट में जा रहा है, और ईश्वर आपको इसके बदले में आपके बैंक में जो डालेगा ना, वो समझे 4 फोल्ड 5 फोल्ड करके डालते हैं। ऐसे नहीं है। बड़े बड़े लोग जो आज की डेट में पैसा वाले हैं ना, वो लोग बहुत सा आप देखेंगे, बहुत से अपने अपने ट्रस्ट बना रखे, ये रखे, उसमें इतनी इतनी चीज खोल रखे, वहां पे कभी शॉर्टेज नहीं आती है, उनका व्यापार भी चलता है। और जो ये सब नहीं करते हैं ना, उनका व्यापार लपेट लो, बैंकरप्टी हो जाता है, ये हो जाता है। बहुत सी ऐसी ऐसी कहानी आप लोग सुनते होंगे वीडियो के माध्यम से। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये सब छोटी छोटी उपाय कीजिए, देना सीखिए, लेना चालू अपने आप आएगा। और उसके पश्चात मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखते होंगे, जब आप गाड़ी में पीछे सीट में बैठे रहते हैं और ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है, तो ड्राइवर का माइंड जो है वो एकदम सामने रोड की तरफ रहता है कि कोई गाड़ी, मतलब एकदम क्लियर सिग्नल उग्नल को फॉलो कर। आप जब पीछे अकेले बैठे रहते हैं, आप सोचते रहते हैं, उस समय क्या आपका माइंड फ्री रहता है, माइंड फ्री रहता है, और आपके माइंड के अंदर में सारी बातें आती रहती है कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। तो जीवन के अंदर में जब आप पीछे वाली सीट पे बैठते हैं, तो आप
जीवन में फ्री रहते हैं। और मैं आपको कहता हूं कि आपको ये जो जीवन मिला है ना, इसमें आपको ड्राइवर की सीट में, माने जिंदगी, आपकी जिंदगी आपको ड्राइवर के रूप में अपनाना है। और ड्राइवर की सीट में बैठता जो है वो हमेशा सजग रहता है। तो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा सजग रहना है। आपका एक एक समय कीमती है। और दोस्तों, एक तो मेरी गोल्डन टिप्स ले लीजिए कि सारे दिन में मैं आपको बताता हूं, आप खाली बैठने की आदत डालिए। खाली बैठने की आदत मतलब क्या है कि हम लोगों को आज के डेट में मोबाइल का नशा हो गया है, डिजिटल का युग है। कई लोग दिन भर लैपटॉप में लगे हुए हैं, कोई मोबाइल में टक 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 घुमाया जा रहा है रील, कोई हम लोग जैसे कि वीडियो देख रहा है। लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं दोस्तों, मैं कहता हूं पूजा पाठ जो करते हैं, सारा को एक बार बंद करके और शांति से 10 मिनट बैठिए जीवन में। जब आप 10 मिनट बैठेंगे ना, तो 3-4 दिन आपको लगेगा ना, सारा फालतू झूठ फूट का बैठे हुए, इससे कुछ होता है कैसा फालतू। आपको मैं गारंटी के संग कह रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 5-6 दिन जाएगा, उसके पश्चात आपको ये लगेगा एक, अरे हाँ, जब आप बैठेंगे तो आपको खवाल है, क्योंकि हमारा माथा जाम हो चुका है, चारों तरफ से जाम फंसा पड़ा है। क्योंकि हम लोग क्या है कि जब भी फाका होता है, मोबाइल लिए चालू हो गया। आप इससे निकलिए, 10 मिनट बैठिए, उसके बाद आपको याद आएगा, अरे यार वो काम छूटा हुआ है, वहां पर वो है, आपकी पुरानी पुरानी चीज आपके ब्रेन में आने लगेगी, उसका पैसा अटका है सुबह का। जैसे हम लोग, बहुत से लोग क्या होता है कि रात में जब सोते हैं ना, तो सुबह की अपनी रूटीन बनाते हैं। और मैं कहता हूं कि आप 10 मिनट बैठिए, आपके अंदर में बहुत सा ये सब कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट होगा और इससे आपका ब्रेन खुलता है। ब्रेन, पहले 10 मिनट बैठिए। आपने देखा होगा बहुत सी विपासना साधना का नाम सुना है। विपासना साधना क्या है? वो एक तो रूम के अंदर में आदमी को ऐसे ही बैठा देते हैं कि बोलोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, वो बैठा रहता, देखता रहता, करता रहता है, सोचता, तो वो एकांत पाता है। दूसरे शब्दों में से मेडिटेशन, ये सब चीज क्या है? मनुष्य को पहचानना, अपने आप को पहचानना। आप अभी तक अपने आप को नहीं पहचाने, आपके अंदर में इतनी शक्ति, इतनी उमंग, इतनी चेतना है। और मैं कहता हूं आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को समझने का टाइम ही नहीं है। आप ये सोचते हैं, अरे यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, क्या करे। वो बोलता है, बड़ा बड़ा डायलॉग मारता है, पैसा होता तब ना, उसका पैसा इसीलिए बोल रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है, मैं कहता हूं आप सोचना चालू करेंगे ना, आपके अंदर में, ब्रेन के अंदर में आपकी शक्ति उभरेगी और नई नई शक्ति का विकास होगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ऐसे साइंटिस्ट नहीं बने, एकांत में बैठते हैं। कई कई आप सुनते, ऋषि मुनि पहले तपस्या करते थे, वो तपस्या करके ऐसे नहीं बने बहुत विराट, उनके पास शक्ति है। आपका 6 सेंस खुल जाएगा। आप 10 मिनट बैठिए, फिर 15 मिनट बैठिए, फिर 20 मिनट बैठिए, ऐसे करके आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे बोलते हैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस, वैसे आप कीजिए। आपको मैं कहता हूं आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। दूसरों की चुगली मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, किसी भी कमजोर को मत सताइए। और सब दूसरे शब्दों में क्या है, एक काम और कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप, स्कूटर है आपके पास, सपोज एक स्कूटर है, स्कूटर में आप जाते हैं, आपके आसपास में या कोई भी आदमी है, कुछ है जिसको आप थोड़ा जानते होते हैं, वो आपको दिखे तो बहुत से लोग उसको देखकर चले जाते हैं। फिर कहीं वो पूछेगा कहाँ जा रहे हो, बैठ गया तो ऐसा मत कीजिए। उससे आप पूछिए कि क्या आप जिधर जा रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं उसको आप ड्रॉप कीजिए, पूछिए उससे कि मैं उधर चलोगे क्या, आओ बैठो, उसको बैठाइए। आपकी अगर कार आप ड्राइव करके, कोई अगर आपके कॉम्प्लेक्स में या कोई आपके जान पहचान का दिखता है, रुक के उसको पूछो कांच खोल के, आप, मैं उधर जा रहा हूँ, आप चलेंगे क्या। अगर वो आपकी गाड़ी में बैठता है और आप उसको ड्रॉप करते हैं कभी, तो आपको मैं कहता हूँ वो दुआ देगा। ये दुआ कोई ऑर्डिनरी दुआ नहीं, आपके जीवन के अंदर में ये दुआ जाएगा और ये धन के रूप में कन्वर्ट होता है। आप क्या सोचते हैं, तीसरी शक्ति बहुत सारी है जो आपको मिलती है, उससे आपके पास में लक्ष्मी आता है। आप अपना कर्म कीजिए, कई उपाय है, ये सब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। और आप जब ये इस टाइप की भी जीवन में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके अंदर में करुणा आएगा, करुणा, परोपकार की भावना आएगी, आपको अच्छा फील गुड का फैक्टर होगा, जीवन आपका बदलेगा। जीवन ऐसे नहीं बदलता है, जीवन के अंदर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे जीवन बदलता है। हम लोग तो क्या है, बैठ गए, उसको फोन करके बुला लिया, अरे आओ ना यार, फाका है, आ जाओ, आ गए। जो नहीं है उसकी निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये सब मत कीजिए दोस्तों, अपने जीवन को बदलिए, आपको बिलीव होगा। मैंने जीवन को बहुत पास से देखा है, ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है आगे जाकर। किसी की अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन किसी को लाइफ में डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आपके पास में डिस्टर्ब करने की आपकी प्रैक्टिस है, तो मेरी वीडियो को देखने के बाद में अपने मन में प्रतिज्ञा लीजिए कि आज के बाद मैं लाइफ में किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर हो सका तो मेरे से जो बनता है, मैं कभी नहीं कहता हूं कि आपके पास में आप कर्जा लेके उसका हेल्प कीजिए, ये कीजिए, कभी नहीं, नेवर। आपके पास में जो है आप शारीरिक हेल्प कीजिए। किसी के अगर कोई कष्ट है, कोई अगर डॉक्टर के पास जा रहा है, उसको साथ में जाइए, कीजिए, हेल्प कीजिए। अपने समय, आइडियल टाइम को परोपकार में लगाइए और ईश्वर की आराधना कीजिए।
मैं हनुमान भक्त आप लोगों को थोड़ी छोटी छोटी चीजें बताया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं अगर आप लोगों को आस्था और पूर्ण के विश्वास के संग कह सकता हूँ कि दोस्तों मैं ऐसा कोई भी चीज नहीं बताता हूँ। मैं अपने जीवन के अंदर में क्या एक्सपीरियंस किया है कि अगर मनुष्य के पास में धन रहता है ना तो मनुष्य बहुत खुशी रहता है। और मैं हर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ कि धन कैसे कमाया जाता है। लेकिन मैं कभी आप लोगों को नहीं बोलता हूँ कि धन कमाने के लिए ये सब जो ये सब टोटके ज्योतिषों के पास में जाए। लोग क्या आजकल पैसा खर्चा करेंगे ना, बोले उदी की कितनी, उसका कितना फीस है, वो हाथ देखता है कितना फीस है, बोले 21,000, बोले बाबा बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा ना, उसकी ये फीलिंग है। मैं कहता हूँ आप ये सब नहीं, आप साधारण, आपका अगर कर्म खराब है, मैं कहता हूँ आपका ग्रह नक्षत्र भी खराब है, आप नाम जप कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, ये सब जो मेरी बताई हुई छोटी छोटी चीजें कि आपका जीवन बदल जाएगा। ग्रह नक्षत्र तो घूम फिर के अच्छे आते भी है, जब अच्छे आएंगे ना तो आपका चमत्कार हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप अरबपति हो जाएंगे, करोड़ों में नहीं खेलने लगेंगे, आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। आपको कभी कभी जब खराब समय आए उस समय एक स्टॉपेज होता है, उस स्टॉपेज को समझिए, लाइफ का एक स्टॉपेज चल रहा है। आजकल तो क्या है, आपको अपना ग्रह नक्षत्र देखना है ना तो आप कोई भी एस्ट्रोटॉक हुआ, कोई भी में जाके अपने साइड को ऐसे करके खोलेंगे, आपका कुंडली दी जाएगा, उसमें दी जाएगा ये खराब है, ये पीरियड अच्छा है, ये सब तो छोटी छोटी चीजें। अब आप बार बार किसी से करते हैं, बहुत से आदमी लोग की हैबिट हो जाती है, पंडित लोग को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो कुछ, क्योंकि उससे क्या होता है आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप उधर उलझ जाते हैं। उलझते कि नहीं, आप सही से अपने अंदर अपने आत्मा में हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बता रहा हूँ गलत, आप उलझते हैं, और उस उलझने में आप अपने जीवन का कुछ भाग खो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ एक टेंस में आ जाते हैं। दोस्तों बहुत सी छोटी छोटी बातें हुई है, लेकिन इस छोटी छोटी बातों के अंदर में मैंने आपको एक ही चीज बताया है कि आप पैसा को खर्च कीजिए, पैसा आना चालू हो जाएगा। और धन जब आता है ना तो लक्ष्मी छप्पर फाड़ के देती है, केवल एक बार एंट्री की दरकार है। कई लोग कहते हैं ना कि अगर हमारे पास 1 लाख हो जाए तो हमको 10 लाख बनाना आता है, तो मैं कहता हूं दोस्तों 1 लाख क्यों, 10 लाख भी आएगा, 1 करोड़ भी आएगा, लेकिन आपको अपने आप को पहले बदलना होगा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी बेरोजगार हूं मैं, कोई ऐसा उपाय बताइए कि बेरोजगारी खत्म हो जाए। अरे मैं उनको मैसेज करता हूं, कर्म करो कर्म, और कर्म के साथ साथ प्रकाश शर्मा की वीडियो देखो। और मेरा वीडियो देखने से नहीं होगा, मेरी वीडियो में जो बताई हुई उपाय को उसको अपने जीवन में ढालो, उसके पश्चात मुझे मैसेज करो। मेरे ये मैसेज कभी मत करो कि मैं बेरोजगार हूं। बेरोजगार तुम अपने आप हो रहे हो, बेरोजगार कोई संसार में नहीं है। आज के डेट में इतना काम धंधा है, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको अपने आप को पहले विकसित करना होगा, अपने को विचारों को ऊंचा करना होगा, ब्रॉड माइंडेड बनना होगा, और ब्रॉड माइंडेड इंसान जीवन में उन्नति करता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी सार्थक लगी हो तो मेरा चैनल प्रकाश शर्मा लाइफ कोच को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इसी ढंग से प्यार देते रहिए। धन्यवाद।